मुझे बड़ा मज़ा आता है जब जब मैं किसी कलाकार से मिलती हूँ, कोई आर्टिस्ट से मिलती हूँ और उनकी कला पे मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। जैसे अभी फ़िलहाल मैंने एक कलाकार से रूबरू अब मैं आपको कराने वाली हूँ और मैं भी पहली दफ़ा होने वाली हूँ। पर क्योंकि ये जो प्ले कर रहे हैं वो अपने आप ही मंत्रमुग्ध करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। मैं सारंगी की बात कर रही हूँ और मेरे साथ हैं आज पंकज पांचाल जी। तो पंकज जी, आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम हमारे शो पे। कैसा समय जा रहा है आपका और कैसा आपकी सारंगी के साथ आपका ये जो लॉकडाउन का समय है ये कैसा कट रहा है सर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें अवसर दिया टीवी पे आने का, शो पे आने का। लॉकडाउन में तो सभी की बुरी हालत है। जी। जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है जी। और लॉकडाउन में कलाकार अपने अपने रियाज में लगे हुए हैं। हम भी जो है, हमें भी बहुत वक्त मिल रहा है कि हम हमारी जो कला है इसमें और चार चांद लगाने का प्रयास करें। जी। और क्या? इसी प्रकार लाइव शो होते जा रहे हैं और उसमें बड़े-बड़े कलाकारों से, अच्छे-अच्छे श्रोतागण से रूबरू जी। होती है। क्या बात अच्छा है लगता सर। मुझे लगता है कलाकार तो हमेशा ही हर दिन ही कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उसके जीवन में ये प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है। सर, सारंगी ही क्यों? मतलब इतने सारे, मुझे भी बहुत पसंद है, पर ये एक बहुत ही ऑफ बीट कह दीजिए इंस्ट्रूमेंट है, जबकि सुनने में ये कानों को बड़ा ही मधुर लगता है, पर अलग है थोड़ा सा। हर कोई इसे सीखने की बहुत ज़्यादा चेष्टा करता नहीं है। तो आपने पंकज जी सारंगी ही क्यों चुना? है। एक्चुअली सारंगी इंस्ट्रूमेंट बड़ा ही दुर्लभ वाद्य माना जाता है। जी जी जी। ऐसे और भी इंडियन इंडियन इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं, जिसमें से सारंगी इंस्ट्रूमेंट सबसे टफ माना जाता जी है। जी वो टफ बिल्कुल। इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका मिलाना आधा बजाना होता है। जी। इसके अंदर जिसमें इसके अंदर 44 स्ट्रिंग्स होती हैं। अगर इन सबको मिला लिया तो आधा आर्टिस्ट तो वो यूं ही बन जाता है। जैसे हमारे बड़े उस्ताद गुरुजन कहते आए हैं। जी। और इसमें तुम्हें ताप नहीं देती है जी। और इसको नाखून के नीचे वाली बजाया जाता है। यदि अच्छा। आपने इसे 10 दिन अगर छोड़ दिया तो ये आपको 1 महीना छोड़ देता अरे बाप रे। है। इसलिए इसको बहुत कम लोग बजाना पसंद करते हैं। और अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आ गया, कीबोर्ड हो गए, ऑक्टोपैड हो गए, तो जी। व्यक्ति सरलता की ओर जाता है, कठिन जी। की ओर नहीं जाता है। जी। पर आपको सर कितने वर्ष हो गए सारंगी बजाते बजाते, और सारंगी सीखी कब आपने? कौन सा वो समय था जब आपने सीखना शुरू किया और आज कितने साल हो गए हैं? बेसिकली मैं गाँव से रहने वाला हूँ जी। और 18-19 साल पहले हम गाँव छोड़कर उज्जैन आ गए थे, बाबा महाकाल की नगरी में। अच्छा। और यहाँ पर हमने शुरुआत किया म्यूज़िक से। हमारे दादाजी शौकिया तौर पर हारमोनियम बजाते थे। अच्छा। भजन गाते थे, उनके शौक के लिए वो गाना बजाना करते थे। जब हम बड़े हुए, जब हमने देखा कि अरे यार संगीत तो बहुत अच्छा है और शुरू से उसमें इंटरेस्ट रहा। फिर स्कूल में आया, स्कूल में हमने बजाया। स्कूल में बजाने बाद में फिर हमको लगन हुई कि हमें क्या सीखना चाहिए। फिर जी। कहीं गुरुजन से हमने राय ली कि गुरुजी हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमें आगे क्या करना चाहिए। तो जी। हमारे गुरुजी ने हमें बताया। मैंने गायन सीखा, हारमोनियम सीखा, तबला सीखा। और उसके साथ फिर जब इस इंस्ट्रूमेंट की बारी आई तो रात में मेरे को एक सपना आया और उस अच्छा। सपने में मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को देखा। जब मैं सुबह उठकर दुकान पे गया, मैंने देखा, अरे यार ये इंस्ट्रूमेंट तो मुझे रात में सपने में आया था। क्या जब बात है। मैंने दुकान वाले से पूछा कि भैया इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ये 2000
9 की बात है, 8-9 की बात है। तो जी। भैया ने कहा कि यार इस स्टूडेंट का नाम है सारंगी बोल के। मैंने भैया अच्छा। मुझे ये चाहिए। तो मेरे मेरे फादर ने 2010 में मुझे जन्मदिन पर ये इंस्ट्रूमेंट दिलाया था। क्या और बात है। मैंने पापा से कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये दिला दीजिए आप। तो जब ये सारंगी था, मैंने खुद से प्रयास किया, पर कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। जी। अब इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर मैं काफी गुरु के पास गया, काफी गुरुजन से मैंने मिन्नतें करी, पर एक्चुअली क्या है, इतना मुश्किल साज होने के कारण इस पर कोई भी बड़े उस्ताद हाँ नहीं करते। जी। फिर मैं रेडियो पे गया, दूरदर्शन आकाशवाणी इंदौर पे गया। वहां पर मुझे पता मिला, हमारे उज्जैन के जो वरिष्ठ तबला वाला है राजेंद्र आर्य सर, जी। उन्होंने मुझे पता दिया। फिर मैं अहमदाबाद गया और 2014 में मैंने सारंगी की शुरुआत करी। और वहीं पर उस्ताद जी के पास हमारे उस्ताद टॉप ग्रेड सारंगी वादक उस्ताद मोइनुद्दीन खां ऑल जी। इंडिया रेडियो से सेवानिवृत्त हुए। फिर जी। अहमदाबाद में बस गए वहाँ पर। फिर मैं वहाँ जी। पर ही रहकर मैंने कमरा लिया और उनके पास ही सेवा करते हुए सारंगी की शिक्षा मैंने हासिल की। क्या बात है सर। काफी उतार चढ़ाव देख लिया आपने, और करीबन 10 साल तो आपको हो ही गए हैं सारंगी सीखने से लेकर सारंगी से जुड़े जुड़े, और आज आप एक प्रख्यात नाम हैं और आपको लोग आपकी सारंगी के साथ जानते हैं, और कमाल का आपका ये जो कला है ये कमाल की है। तो सर इतने सारी बातें हमने कर ली, पर लोगों को क्यों दूर रखें आपके इस अद्भुत कला से। तो अगर थोड़ा सा आप अभी प्ले कर सके हमारे व्यूअर्स के लिए। जरूर। हमारे उस्ताद अधिकांश जब हम शुरुआत सीखने गए थे तो हमें तो सारे गमा, छोटे छोटे अलंकार, जी। छोटे छोटे गाने, जी। ये हमें सिखाते थे। और वो जी। जब अपना स्वयं का रियाज अभ्यास करते थे तो जी। वो एक बड़ा ही मधुर सा राग बजाते थे, जो मुझे बहुत 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 पसंदीदा राग है। जी। राग का नाम है मिश्र पिलू। मिश्र पिलू, इसके अंदर अधिकांश अच्छा। होलियां बजती है, ठुमरी बजती है। तो वही आज मैं आपको राग मिश्र पिलू में ठुमरी से एक क्या होली बात। का गीत आपको मैं सुनाऊंगा। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल।
क्या बात है सर, क्या बात है। एक बात तो सर मुझे लगता है कि भारत देश को कई चीज़ें बयां करती होगी, जैसे जब हम मतलब जब भी हम कोई फोक सॉन्ग सुनते हैं तो हमको लगता है अच्छा ये हमारे देश की खासियत है। हम फोक म्यूज़िक सुनते हैं या फोक हम कोई भी परिवेश देखते हैं तो ऐसा अगर कोई इंडियन म्यूजिक हो या मतलब जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट की किसी की कल्पना होती होगी कि जिसकी एकदम आवाज़ से ही आप भारत को संबोधित कर सकते हैं, मुझे लगता है सर सारंगी ज़रूर होगा वो, क्योंकि सारंगी की आवाज़ सुनते से ही ऐसा लगता है कि आप भारत को संबोधित कर रहे हैं। ये भारत का सिनोनिम सा लगता है, ऐसा लगता है ये भारत की आवाज़ है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है सर? अ, यह इंस्ट्रूमेंट राजस्थान से आया हुआ है। जी राजस्थान में पहले जब ध्रुपद धमार चलते थे, जी राजा जी जी महाराजाओं के समय जी जब जी ध्रुपद धमार होते थे, तो ध्रुपद धमार के साथ गाने के लिए वीणा, जो वीणा होती थी, जी जी उसकी संगत होती। वीणा गाने की संगति, ध्रुपद धमार में गायन की संगति वीणा करती। अब वीणा पूरी तरह से गाना गले को नहीं बोल पाती थी। जो जैसे गला घूमता है, ऐसा ही वीणा उसकी संगत नहीं कर पाती थी। तो फिर एक गोपाल नायक मिस्त्री थे राजस्थान के, उन्होंने उनसे कहा गया, तो उन्होंने सारंगी का इजाद किया। अच्छा सारंगी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए, 2 ताल लगाए, 3 ताल लगाए, उसको फिर खूंटियाँ बनाई। इसके अंदर जैसे बहुत सारी खूंटियाँ रहती है, चाबियाँ रहती है, और ये एक अच्छा लकड़ी का बना रहता है। इसमें यहाँ पर चमड़ा लगा रहता है। जी इसके अलावा इसमें 3 तार होते हैं, जो कि अंदर बकरे की आँत से बनाए जाते हैं, ये अच्छा 3 तार। और बड़ा ही, और इसके अंदर जो बजता है, गज होता है, जिसमें घोड़े की पूँछ के बाल लगाए जाते हैं। अब आजकल तो नायलॉन चल गया है, नायलॉन से बेटर अच्छा मजबूती हो गई है, तो इसमें काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए हैं। इसके अंदर यहाँ पर हड्डी के दाँत, जो हड्डी रहते हैं, हाथी दाँत बोलते हैं, जी जी हाथी जी के दाँत से ये बनाई। जी तो राजस्थान का ये फिर राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई, तो ये राजस्थान का लोकप्रिय इंस्ट्रूमेंट बन गया। जी और राजस्थान में बहुत सारे लोगों ने इसे अपनाया, इसे बजाया। इसमें जी जोटिया सारंगी, सिंधी सारंगी हुई, पंजाबी जी सारंगी हुई, इसमें बहुत सारी सारंगियाँ अलग-अलग नाम दिया गया। और जी हमारा मालवा, जो इंदौर, उज्जैन, देवास, जो हमारा मालवा है, उसके अंदर माच, एक माच का खेल होता है। सभी लोग मालवा मालवा के अधिकांश लोग जानते हैं। तो मालवा में लोकप्रिय माच होता है, उस माच के अंदर सारंगी का प्रयोग हुआ होता है। जी हमारे हमारे उज्जैन का इतिहास अगर हम बताया जाए, तो आज से 1900 करीब 95-100 साल पुरानी बात है। यहाँ पर फकीरचंद उस्ताद हुआ करते थे। तो जी उन्होंने सारंगी उज्जैन में पहली बार शुरुआत करी। उसके बाद करीब उन्होंने 70 साल अपनी सारंगी की सेवाएँ दी, और फिर वो एक्सपायर हो गए। ओहो उसके बाद में फिर सब गुरुजन और माता-पिता के आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला कि इस उज्जैन में पुनः 100 साल बाद फिर से मैं इस सारंगी की शुरुआत करूँ। और मेरा ऐसा संकल्प है कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से लेकर पूरे देश में ये सारंगी ज़िंदा रहे, ऐसी जी मेरी तमन्ना है। और मैं ये आशा करूँ कि आने वाली भी पीढ़ी इससे सीखे। जी और आप राजस्थान की हम आपने बात जी आ, राजस्थान का जो लोकप्रिय गाना है, वो जी है केसरिया बालम आओ जी पधारो जी मेरे महाराज। मन में आ गई थी सर बात, और आपने मेरे मन की बात छीन ली। जी, जी, जी। जी तो वो गाना मैं आपके सामने प्रस्तुत बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
क्या बात है सर। सर मैं यहाँ बैठे-बैठे मैं बता रही हूँ आपको, मैं राजस्थान पहुँच चुकी थी। मैं यहाँ पे महसूस कर रही थी कि मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, मैं वहीं कहीं बैठी हूँ। और क्या बात है सर। एक आपने जो बात बोली कि आप 100 साल बाद आप वापस उस परंपरा को उज्जैन में लेकर आए हैं सारंगी की। एक कहीं मन में सर एक डर सा रहता है कि आने वाली पीढ़ी जो बहुत अच्छी है, मतलब जिसके पास म्यूज़िक की काफ़ी समझ भी है और इंस्ट्रूमेंट्स की भी है, और आने वाले समय में बहुत इजी भी हो जाएंगे इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे अभी बहुत सारी तब्दीलियां हो चुकी है। ये जो सारंगी का जो एक अपनापन है और ये जो सारंगी का जेस्ट है, जो सारंगी जैसी हम देखते आए हैं इतने सालों से, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सारंगी बताई है, दिखाई है, जो आप तक भी वो विद्या आई है, क्या इसे संजोना और इसको आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना क्या थोड़ा मुश्किलात भरा रहेगा सर, कि ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा? देखिए, मुश्किल कुछ नहीं होता है, ये पूरा डिपेंड करता है अपने गुरुजन पे। जी अगर जी गुरु डरा देता है, अरे बेटा बहुत मुश्किल है, हमारे जी पूर्वजों ने ऐसा किया वैसा किया, तो बच्चा डर जाता है। कोई भी कार्य, कोई सा भी इस दुनिया में कोई भी असंभव नहीं, हर चीज़ आसान है यदि आप मन में ठान लें और माता पिता का सहयोग, गुरुजन का आशीर्वाद अगर रहता है तो हर चीज़ आसान हो जाती है। फिर हमारे गुरु हमें छोटी-छोटी चीज़ें इतनी आसानी से बताते थे, इतना प्यार से बताते थे कि हमें कभी ये इंस्ट्रूमेंट कठिन ही नहीं लगा। हमें हरदम ऐसा लगता था कि बस इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या बात है सर, आपने इतनी साधना की है इसकी कि आज ये उस लेवल का हम सुन पा रहे हैं, और ऐसा लगता है गूज बम्स आ रहे हैं आपके ये परफॉर्मेंस सुन के, तो लिटरली रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बहुत समय से हम लोगों ने कुछ ऐसा सुना नहीं है, और मज़ा आ गया सर सुन के। अच्छा, ये इस सारंगी का उपयोग सर मैंने देखा है कि कई हिंदी सिनेमा में भी कई गानों में हुआ है, और आज भी होता है, जो जो कोई ऐसे राजस्थानी फोक सॉन्ग्स बनते हैं या जो भी बनते हैं उनमें काफ़ी उपयोग होता है। तो आपको नहीं लगता सर थोड़ा सा इसकी महत्वता थोड़ी और बढ़ानी चाहिए, हिंदी सिनेमा में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए अभी भी? जी, आ, हमसे पहले ही जी, जी सर, आपका कोई फेवरेट हमसे और कोई फिल्मी गाना हो जो जिसकी धुन आपको काफी पसंद हो सारंगी की? जी, फ़िल्मों में भी इस इंस्ट्रूमेंट का काफ़ी प्रयोग हुआ है, जैसे पाकीज़ा फ़िल्म है, जी 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 मुग़ल-ए-आज़म है, जी बहुत जी सारी जी फ़िल्मों में इसका उपयोग हुआ है और हमारे उस्तादों ने 500 फ़िल्मों से ज़्यादा फ़िल्मों में म्यूज़िक इसका दिया दिया है। है जी। और इसमें एक फ़िल्म का गाना है, गदर एक प्रेम कथा, उसमें आपने देखा होगा कि ये गाना है उड़ जा काले कावां, ऊर्जा काले इसमें कावां सारंगी का जी 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 हाँ, इसमें सारंगी का उपयोग हुआ है जी। और उत्तम सिंह जी का संगीत था इस फिल्म में, काफी कमाल का। जी।
क्या बात है सर। मुझे मुझे आज के ये दिन का ऐसे कह दीजिए कि जब हम बोलते हैं आज के आनंद की जा, तो मेरे लिए तो यही आनंदित समय हो चुका है। आपने जो जिस समय सारंगी प्ले की और इतने अच्छे अच्छे मुझे आज आपने गाने सुनाए, और अनडाउटेडली सारंगी सर मतलब कानों से इसकी आवाज़ दिल तक पहुंचती है। और आप लोग भी जो सारंगी की साधना करते हैं, आप लोग भी बहुत दिल से इसे प्ले करते हैं कि हम लोग इसे इतनी प्यार से सुन पा रहे हैं। सर थैंक यू सो मच। जाते जाते सर, क्या कोई जो यंगस्टर्स हैं जो सारंगी सीखना चाहते हैं और अब इस क्षेत्र में और इस कला में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप या कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि यह इंस्ट्रूमेंट हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट की एक मेन जान है, सारे जी इंस्ट्रूमेंट का राजा है ये। जी और इस राजा को हम ना खोएं और इसे सीखें। आज भी हिंदुस्तान में अच्छे-अच्छे गुणी विद्वान कलाकार हैं, और हमारे जो घराने में आज भी अच्छे-अच्छे उस्ताद मौजूद हैं, जी तो उनसे संपर्क करें और इस चीज़ की विधिवत रूप से तालीम लें। यह जी इंस्ट्रूमेंट दिल और दिमाग दोनों को बड़े शांत रखता है, और हमारा लॉकडाउन कैसा निकल निकल गया पहले और अभी हमें पता ही नहीं चलता है। दिन भर इसी से बातें होती हैं और अच्छा लगता है। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। जाते जाते कोई और लास्ट में कुछ थोड़ा सा, क्योंकि मन भराया नहीं है सर, जाते जाते कुछ और अगर सुन लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है। एक पुरानी फ़िल्म है, नदियाँ हैं पार फ़िल्म का एक गाना जी है, जी जो जी बहुत पसंद है, और शायद जी जी उम्मीद जी करूँ आपको भी पसंद। जी बिल्कुल बिल्कुल। गाना चेंज हो गया, पता भी जी नहीं चला। बिल्कुल। मना चाहिए, क्या बात। सर मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपकी कि आपने मुझे मेरे 2 पसंदीदा गाने सुना दिए। पहले तो कौन है दिशा में लेके चला रे बटोरी, और दूसरा सावन का महीना पवन करे शोर। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका, आप हमारे साथ जुड़े, और भगवान आपको शक्ति दे हमेशा इस कला से, आपको इस कला के क्षेत्र में और आपका नाम और ऊंचा होता जाए, और ऐसे ही यंग जनरेशन आपसे इंस्पायर होती रहे। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच।